सर्वेश, इस समय एक तरफ महागठबंधन में कहा जा रहा है एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतारने के बाद ये फ्रेंडली फाइट होगी, वहीं एनडीए अपनी सीटों पर सामंजस्य बना करके जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो उतारे और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व और सॉर्ट आउट एनडीए ने कर दिया है। ऐसे में एनडीए को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या कहती है? देखिए, निश्चित तौर पे शिखा, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं महागठबंधन में, और मुकेश सहनी ने गौड़ा बौराम की सीट को लेकर सफाई दी है, लेकिन गौड़ा बौराम की हम बात नहीं कर रहे हैं। चैनपुर और बाबू बरही दो सीटें ऐसी हैं जहां मुकेश सहनी की पार्टी और आरजेडी आमने सामने है। इस तरीके से कुल 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ने 243 में 254 उम्मीदवार उतार दिए हैं। मतलब 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दो जगहों से महागठबंधन के ऐसे हैं जिन्होंने आपस में ही फाइट की बात कर ली है और फाइट देने की शुरुआत कर दी है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो एनडीए की बात हो रही है, एनडीए में जिस तरीके से सामंजस्य बिठाया गया, आपस में एकजुटता दिखाई गई, वो चीज़ें महागठबंधन में नहीं दिख रही हैं। और यही वजह है कि 243 सीटें हैं बिहार में, लेकिन 254 उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान में हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए को इससे एज मिलेगा, क्योंकि जो महागठबंधन का वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश महागठबंधन की ओर से लगातार चल रही थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव हों, मुकेश सहनी हों, वाम दल के लोग हों, अति पिछड़ा का वोट बैंक और मुस्लिम यादव का वोट बैंक, इसको साधने के साथ ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कवायद में महागठबंधन पिछले 6 महीने से लगा हुआ था। लेकिन एनडीए के लोग लगातार यही कह रहे थे कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी, जब उम्मीदवारों के चयन की बात आएगी, तो सब कुछ बिखर जाएगा महागठबंधन में। और हुआ भी वही। जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात हो, देखिए कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, कल शाम तक महागठबंधन के पार्टियों के लिस्ट सूचियाँ आती रही। तो एक तरह से साफ हो गया कि बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। जहां 118 सीट पे आरजेडी के लड़ने की बात थी, वहां आरजेडी ने 143 कैंडिडेट्स उतार दिए। जहां 55 सीटों पे कांग्रेस को लड़ने की बात थी, वहां 60-61 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए। जहां 19 सीटों पे वीआईपी को लड़ने की बात थी, वहां 15 सीटों पे वीआईपी सिमट कर रह गई। तो इस तरीके से देखिए, जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं अगर जनता के बीच में जिस तरीके से पहुंच रहा है या पहुंचेगा चुनाव तक, अभी कई किस्तों में ये मैसेज अभी जाएगा, तो उसके बाद स्पष्ट है कि लोगों को भरोसा नहीं होगा महागठबंधन पे, और इसमें एनडीए को एज मिलेगा, क्योंकि एनडीए इस चीज़ को हवा दे रही है। और लगातार एनडीए के नेता इस बात को लेकर बयान भी जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है। शिखा।